बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में कल्पना नाम की एक युवती रहती थी। वह सुंदर, समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन पास के गांव से अरुण नाम का एक युवक, जो प्रकांड विद्वान था, कल्पना का हाथ मांगने आया। दोनों परिवारों की सहमति से उनका विवाह तय हुआ। विवाह के दिन अरुण ने कल्पना के गले में एक सोने और काले मोतियों का बना मंगलसूत्र बांधा। अरुण ने उसे समझाते हुए कहा, यह केवल एक गहना नहीं है, यह हमारे पवित्र बंधन का प्रतीक है। इसके हर मोती में हमारी रक्षा और शुभकामनाएं छुपी हुई हैं। कल्पना ने मंगलसूत्र को आदरपूर्वक स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी। आखिर मंगलसूत्र का महत्व इतना क्यों है? इस सवाल का उत्तर उसे उसकी दादी से मिला। दादी ने कल्पना को बताया कि मंगलसूत्र का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। एक बार भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, विवाहिता स्त्री के लिए कोई ऐसा प्रतीक होना चाहिए जो उसके सुहाग और हमारे संबंधों का प्रतीक बने। शिव ने कुछ देर ध्यान किया और कहा, पार्वती, सोने और काले मोतियों का यह सूत्र स्त्री के जीवन में शुभता और सुरक्षा का प्रतीक बनेगा। सोने की चमक उसकी आभा और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि काले मोती उसे नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाते हैं। पार्वती ने इस सूत्र को सभी स्त्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि हर विवाहित स्त्री अपने गले में मंगलसूत्र धारण करती है। मंगलसूत्र का वैज्ञानिक आधार भी है। काले मोती और सोने के मेल से बनने वाला यह गहना शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। सोना हृदय के पास होने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि काले मोती बुरी नज़र से बचाते हैं। यह स्त्री को मानसिक शांति प्रदान करता है और उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कल्पना ने अपने विवाह के बाद एक अद्भुत अनुभव किया। उसने महसूस किया कि मंगलसूत्र पहनने के बाद उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया है। वह अपने पति और परिवार के प्रति अधिक समर्पित महसूस करने लगी। उसकी दादी ने उसे समझाया, मंगलसूत्र का हर धागा और हर मोती एक संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि विवाह केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। गांव में एक दिन एक साधु आए। उन्होंने बताया कि मंगलसूत्र न केवल स्त्री के सुहाग का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में स्त्री के स्थान को भी दर्शाता है। साधु ने कहा, मंगलसूत्र स्त्री को याद दिलाता है कि वह एक शक्ति है। यह उसे कर्तव्यों का बोध कराता है। कल्पना का मंगलसूत्र उसके लिए केवल एक आभूषण नहीं था, यह उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक बार उसके पति अरुण को एक गंभीर बीमारी हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि अरुण की हालत गंभीर है। कल्पना ने अपने मंगलसूत्र के सामने शिवलिंग पर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, यह मंगलसूत्र मेरे सुहाग का प्रतीक है। इसे पहने हुए मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी तपस्या और श्रद्धा से अरुण जल्दी ही स्वस्थ हो गया। यह घटना कल्पना के लिए मंगलसूत्र के महत्व को और गहरा कर गई। शादी की तैयारी में दुल्हन का सबसे बड़ा ध्यान अपने मंगलसूत्र पे होता है। वह अपने परिवार के साथ इसे चुनने में बहुत समय बिताती है। विभिन्न डिजाइन और रंगों की विविधता उसे आकर्षित करती है। यह उस दिन की सबसे खास चीज होती है जब दूल्हा अपने होने वाली पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है। दुल्हन की सखी, नंदे और सभी महिलाएं उसके साथ होती हैं जब वह अपने मंगलसूत्र को पहली बार पहनती है। यह पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाता है। संस्कृत में मंगल का अर्थ है शुभ और सूत्र का मतलब है धागा। इस शुभ धागे को पहनना विवाह के बंधन को मजबूत करने और महिला की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। पुराने वेदों में इसका उल्लेख मिलता है कि जहाँ इसे नारी के सम्मान और उसके पति के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना गया है। यह परंपरा खासकर हिंदू धर्म में अधिक प्रचलित है, जहाँ इसे महिला की विवाहित स्थिति और सामाजिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मंगलसूत्र के पीछे के
वैज्ञानिक पहलू। मंगलसूत्र केवल एक गहना नहीं है, यह हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे धारण करने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी छुपे हैं। पहला, ऊर्जा का संतुलन। मंगलसूत्र आमतौर पर काले मोतियों और सोने से बनता है। काले मोती नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करते हैं, जबकि सोना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसे पहनने से महिला के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है। दूसरा, स्वास्थ्य लाभ। यह दिल के पास पहना जाता है, जिससे महिलाओं की हृदय गति स्थिर रहती है और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। तीसरा, एक्यूप्रेशर प्रभाव। मंगलसूत्र का धागा और उसके मोती शरीर के उन बिंदुओं को स्पर्श करते हैं जो तनाव को कम करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मंगलसूत्र के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को देवी देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक भी कहा जाता है। मंगलसूत्र यह दर्शाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र और अटूट है। यह प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। शादी के दौरान मंगलसूत्र पहनाने की रस्म को अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसे पहनने से महिला की सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति में वृद्धि होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि पति पत्नी ने न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले सभी जन्मों में एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया है। आजकल मंगलसूत्र की डिजाइन में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, लेकिन हर डिजाइन के पीछे कुछ ना कुछ विशेषता छुपी होती है। पहला, पारंपरिक मंगलसूत्र। काले मोती और सोने का मेल पारंपरिक मंगलसूत्र का आधार है। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम करता है। दूसरा, डायमंड मंगलसूत्र। आधुनिक डिजाइनों में हीरा जड़ा मंगलसूत्र भी प्रचलित हो गया है। यह केवल फैशन नहीं बल्कि नारी की चमक और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तीसरा, लघु मंगलसूत्र। आज की कामकाजी महिलाओं के लिए छोटे और हल्के मंगलसूत्र का चलन बढ़ गया है। यह पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक जीवन शैली के साथ जोड़ने का एक तरीका है। सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए यमराज से संघर्ष किया। यह कथा दर्शाती है कि एक महिला का अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण कितना शक्तिशाली हो सकता है। मंगलसूत्र इसी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उन्हें एक दिव्य मंगलसूत्र प्रदान किया गया, जो उनके अनंत प्रेम का प्रतीक था। मान्यता है कि अगर किसी महिला का मंगलसूत्र टूट जाए तो इसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। यह अशुभ संकेत माना जाता है। मंगलसूत्र यह भी दर्शाता है कि एक महिला अपने परिवार और समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और अपने रिश्तों को सहेजने की प्रेरणा देता है। आजकल कई स्त्रियां मंगलसूत्र को केवल एक गहना मानती हैं, लेकिन मंगलसूत्र का महत्व समय और स्थान से परे है। यह एक ऐसा धागा है जो स्त्री को उसकी पहचान, सुरक्षा और आत्मसम्मान का एहसास कराता है। कल्पना ने अपनी कहानी से यह सीखा कि मंगलसूत्र केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह स्त्री के संपूर्ण व्यक्तित्व और शक्ति का भी प्रतीक है। भारत विविधता का देश है, जहां हर एक क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं हैं और रिवाज हैं। चाहे वह दक्षिण भारतीय शादी हो या उत्तर भारतीय, मंगलसूत्र में हर जगह अपनी खास जगह है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जब द्रौपदी ने खुद को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मदद मांगी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मंगलसूत्र केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। एक बार की बात है, जब राधा और कृष्ण एक साथ लीलाएं कर रहे थे। राधा ने कृष्ण को अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, हे कृष्ण, आप मेरे जीवन का मंगलसूत्र हैं। आप मेरी खुशी और आस्था का प्रतीक हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी प्रियतमा, मेरी राधा हो, जो हर संकट में मेरी रक्षा करती हो।
इस संदर्भ में मंगलसूत्र केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। मंगलसूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि स्त्री के जीवन का आधार है। यह उसे सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत स्तर पर जोड़े रखता है। तो दोस्तों, मंगलसूत्र केवल एक गहना नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं का वह अमूल्य रत्न है जो हमारे जीवन को ऊर्जा, प्रेम और सुरक्षा से भर देता है। यह नारी की शक्ति और उसके रिश्तों की गरिमा का प्रतीक है। अगली बार जब आप किसी महिला को मंगलसूत्र पहने देखें, तो उसे केवल एक गहना ना समझें, बल्कि उसमें छिपे इस अनमोल संदेशों को महसूस करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।